अरे हमारे सरकार में हम पर भी मुकदमा होगा तो हमको भी जेल जाना होता है। हाँ। कोई उपाय नहीं, यहाँ न लागी राहुल माया, पहचानने से इनकार कर देते हैं। लोग कहते हैं कि अब बीमार है इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये कौन कर रहा है? हाँ। लालू जी के पुलिसवा पकड़ा। ये में तेजस्वी यादव का लठिया वाला कार्यकर्ता 159 पुलिसकर्मी रखे हुए कहे हो, लौटाओ उसको। इतना लोग आया हुआ है, घर में हनुमान चालीसा पढ़ के आया है। तो ये लोग कैसे आए हुए हैं? आप घूमाइएगा रात में हमको कै बजे चलना है? मैंने पूर्णिमा के, एकादशी के, चाहे जिस दिन परिवार के भी जिस दिन नहीं जाना रहता है घर से, जब मर्जी करे आ जाइएगा, साथे चलेंगे। लोग पिस्टल के साथ कैसे घुस गए? अरे तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर है उससे ना पूछिए जाके। हम तो उस हॉस्पिटल में एडमिट रहे, तो हमको तो कोई मिलने जाता था तो नीचे से फोन जाता था, उसके बाद नियम टाइम के हिसाब से मिलने देता था। अरे ये छवि बनाने की कोशिश बिहार की हो रही है। दूसरे राज्यों में अपराध नहीं हो रहा है, लेकिन कभी नेशनल डिबेट देखा आपने? कभी कोई डिबेट कोई चैनल पर? कल ही हुआ है नागपुर में घटना, पूंजी से ज्यादा सूद ले लिया, उसके बेटा ने हत्या कर दी। ये क्या है? ये क्या कारण है? मत्स्य पालन, अंडा पालन सब उसी में आता है। क्योंकि यहाँ ज्ञान तो बहुत न बढ़ता है बिहार में, तो किसान की परिभाषा भी नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले कृषि मंत्री रहते हुए तय किया, अटल जी की सरकार में। अरे हम कह रहे हैं कि पर पूछिएगा ना कि लालू जी माल इतना कमाए हुए हैं, 43 बीघा पटना में जमीन है, आपको भी सब्सिडी चाहिए? 36,000 सब्सिडी ले लिए बिजली का। देखिए, बिहार के लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं क्योंकि क्राइम का जो रेट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हर जगह एक वीडियो वायरल हो रहा है, पारस हत्याकांड। 5 लोग आते हैं, घुसते हैं, ठाए ठाए करते हैं और चले नहीं जाते। उसके बाद गली में घूमते भी हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद कहीं जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। हमारे साथ नीरज जी मौजूद हैं। नीरज जी, आज फिर तेजस्वी लालू करिएगा, फिर कहिएगा कि तेजस्वी यादव ऐसे, लालू यादव वैसे, जमीन लिखवा के नौकरी। आज ये जनता नहीं सुनना चाहती है, बस ये सुनना चाहते हैं कि फेल्यूर किसका, नीतीश सरकार का, पुलिस प्रशासन का, किसका फेल्यूर? ये सुनना चाहेगी ना कि बॉयफ्रेंड के चलते पिता की हत्या हो गई। इस सुनने में दिक्कत, इस सुनने में दिक्कत कि पत्नी ने पति की हत्या करवा दी, इस सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं। यह सुनने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि सुदखोर जालिम लोग होता है जो इंटरेस्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट लेता है, इतना पूंजी से ज्यादा सूद ले लिया, उसके बेटा ने हत्या कर दी। ये क्या है? ये क्या कारण है? और किसी ने यह नहीं कहा कि पारस अस्पताल के प्रबंधन की भी कोई जिम्मेवारी है। सारा जिम्मेवारी थोप दिया बिहार पुलिस पर। क्योंकि पारस अस्पताल में तो भगवत का कथा होता है, वहां तो जो पैसा लेता है वो केवल इलाज का, सिक्योरिटी तो उनका जिम्मा ही नहीं है। और ये जो क्या नाम है जो मरा है, वो कितना मुकदमा का सुनते हैं, अभियुक्त भी है, तो उसका परिवार का लोग कहाँ था? चिल्ला रहा था बाहर। अरे बाहर में ना, तो बॉडी के समय ना, जिस समय बॉडी साक्षात था तो उस समय तो अटेंडेंट को रहना चाहिए ना। अरे जो परिवार का कोई आदमी आप इलाज के लिए गए, परिवार का आदमी हम नहीं देख पा रहे हैं कि परिवार का कौन आदमी है। होगा, हो सकता है हो, नहीं हो। और अगर परिवार का लोग रहता तब तो पुलिस को सूचना देता, जो हम समझ पाते कॉमन सेंस के तहत हमको। लेकिन उसके बावजूद पुलिस खोज के निकाल लेगी। चिंता मुक्त रहिए, अपराध एकदम। एक बता दे, हमारे पास दर्जनों बड़े अस्पताल में आदमी मिलने जाता है तो मिलने नहीं दिया जाता, अब कहा जाता है कि रुकिए। तो 5 लोग पिस्टल के साथ कैसे घुस गए? अरे तो उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर है उससे ना पूछिए जाके। हम तो उस हॉस्पिटल में एडमिट रहे, तो हमको तो कोई मिलने जाता था तो नीचे से फोन जाता था, उसके बाद नियम टाइम के हिसाब से मिलने देता था। लेकिन बिना टाइम का अपराधी कैसे पहुंच गया, कैसे वहां पहुंच गया, ये तो अस्पताल प्रबंधन की जिम्मेवारी थी। ये जिम्मेवारी से अस्पताल प्रबंधन कैसे भाग रहा है? सरकार का ना पुलिस का, अस्पताल का गलती। हाँ, अस्पताल के अंदर सुरक्षा देना उनकी जिम्मेवारी थी। लेकिन अगर इस ढंग की आपराधिक घटना हो गई है तो कोई पुलिस तो है नहीं पारस अस्पताल, पुलिसिंग का काम तो हमारा है, अब अपराधी को खोजना हमारा है। कितने समय में सब टाइट कर दीजिएगा?
हमको लगता है बहुत ज्यादा समय थोड़े लगता है, लेकिन वो खबरवा चलता नहीं है। सुबह उठते हैं लोग तो अब दिखता है पेपर में, न्यूज में कि इतने लोग मर गए, इतने लोग को उठाया गया, इतना लोग ये हुआ। तो ये तो महाजंगल राज हो ये गया। नहीं लिखता है, ये नहीं कोई पढ़ता है, ऊपरे वाला हेडलाइन पढ़ता है कि दानापुर में सरेआम गोली मारकर हत्या, लेकिन नीचे में लिखा रहता है कि पति पत्नी विवाद। ये वाला छोड़ देता है लोग, हाँ। जो छवि बनाना बिहार का चाहता है ना, और केवल बिहार में अपराध होता है, ये हमको 5-6 दिन में मालूम हुआ। इसके पहले हमको लगता था कि सब जगह अपराध होता है। झारखंड के बारे में हम पता लगाए तो पता चला कि सनी सिंगनापुर के बाद, जहाँ नहीं तेजस्वी यादव इनको टिकट दिए थे, ये वाला बेचारे हैं हथकड़ी लगल है देखिए, और उसके नॉमिनेशन में ही गए। बार बार तेजस्वी यादव के पीछे पड़ बता रहे हैं इसलिए ना, कारण बता रहे हैं कि पड़ोस में झारखंड में उनकी सरकार है, वहां सनी सिंगनापुर के बाद वही एक जगह है जहाँ ताला नहीं लगता है, एकदम चुगलई भी कोई नहीं करता है, केवल बिहार में अपराध होता है। और ये बिहार लोग डरे हुए हैं, अब महिलाएं डरी हुई हैं। आपने भी वीडियो देखा कि बच्ची किस तरह से डर रही थी। वो एक अपवाद की घटना है। इतना लोग आया हुआ है कि घर में हनुमान चालीसा पढ़ के आया है, तो ये लोग कैसे आए हुए हैं? आप घूमाइएगा रात में, हमको कै बजे चलना है? मैंने पूर्णिमा के, एकादशी के, चाहे जिस दिन परिवार के भी जिस दिन नहीं जाना रहता है घर से, जब मर्जी करे आ जाइएगा, साथे चलेंगे। पटना में कायर लोग डरता है कि हम लोग कायर है, तो आम आदमी तो डरेगा ना, ये सब देख लेगा तो डरेगा। कहा स्कूल में तो अब कोई नहीं बच्चा जा रहा होगा। अरे ये छवि बनाने की कोशिश बिहार की हो रही है। दूसरे राज्यों में अपराध नहीं हो रहा है, लेकिन कभी नेशनल डिबेट देखा आपने? कभी कोई डिबेट कोई चैनल पर? कल ही हुआ है नागपुर में घटना, रायपुर में घटना हुआ, 200 रुपया के लिए मार दिया, तो कोई नहीं कहीं नहीं चला। यहाँ देख लीजिए, यहाँ हुआ। ललन सिंह जो बोले वो भी सुने होंगे, गलत क्या बोले? कि दोनों आदमी साथ में हैं, हम अभी इतना आदमी हम लोग बैठे हुए हैं, अब कोई एक आदमी उठे, अब मेरा सिक्योरिटी भी बाहर में है, उठे और गोली मार दे, अब कोई आदमी इसमें FIR नहीं करे, कोई गवाह नहीं बनेगा, तब पर भी पुलिस को खोज के निकालना है। ये है पुलिसिंग बिहार की। अब ये बात तो समझ में आता नहीं है। किसान पे जो बोल दिए वो सही बोल दिए। नहीं, किसान के बारे पर उसकी पूरी व्याख्या लोग ठीक से देखे नहीं। मैं बता रहा हूँ, हमारा कड़वा पचता नहीं है उस सबको, अपच हो जाता है। यह कहा जाता है कि नीतीश कुमार जी का इकबाल घट गया, कहता है गया, बता रहे हैं, तो हम नहीं बोल रहे हैं, उन्हीं का आंकड़ा है। लालू जी साक्षात विराजमान है, राज वही चलाते थे भाई। राबड़ी देवी 2001 से 5 18,249 हत्या। नीतीश कुमार जी का स्वर्णिम काल जिसको कहते हैं 15,771, 6 से 10, 11 से 15, 16,787। तो इस समय तो कोई ने सवाल खड़ा किया कि बढ़ का गया। 16 से 20, 14,604, ये घट गया। और 2021 से 2025 मई तक 9,959। ये घटता हुआ कहिए कैमरा पे नीरज जी की क्राइम जो है वो घटा है बिहार में। आप कह दीजिए। हम बोल रहे हैं क्राइम घटा है, रोज मर रहे हैं लोग फिर भी। अरे ई मरने ही वाला कन है, ये जिसका अंत्येष्टि हुआ उसी का नंबर 1 आएगा इसमें, कि ये जिंदा दुनिया का लिखा जाएगा। माहौल अलग नहीं, अब और ना ये माहौल कोई बनावे, उसको अधिकार है। उसके बाद जब ये मामला ADG कुंदन कृष्णन जी का आया तो मैं भी देखा आंकड़ा, मुझे भी लगा कि इस आंकड़े को देखना चाहिए, आखिर ये मामला क्या है। चूंकि सबसे पहले तो किसान केवल जमीन के मालिक को नहीं कहते हैं, ये दिमाग से निकाल लीजिए। उस व्यवसाय से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो किसान कहलाते हैं, चाहे वो खेतीहर मजदूर हो, या उसको खरीदने वाला हो, या पोलदार जिसको कहते हैं उठाने वाला हो, उससे रिलेटेड जो भी लोग, मत्स्य पालन, अंडा पालन, सब उसी में आता है। क्योंकि यहाँ ज्ञान तो बहुत न बंटता है बिहार में, तो किसान की परिभाषा भी नीतीश कुमार जी ने सबसे पहले कृषि मंत्री रहते हुए तय किया। अटल जी की सरकार में किसान का परिभाषा भी तय नहीं था। अब चलिए हम बोल रहे हैं, हड़बड़ाइए नहीं। उन्होंने क्या कहा कि गर्मी के समय में अपराध बढ़ जाते हैं। तो ये 2023 का आंकड़ा है, हम अपना ही आंकड़ा से बोल रहे हैं, दूसरे का आंकड़ा से नहीं बोल रहे हैं। अप्रैल में 215 मर्डर होता है, अब मई में 279 हो जाता है, जून में 278 हो जाता है, जुलाई में 270 हो जाता है, और दिसंबर में 210 हो जाता है। ये घटता हुआ ट्रेंड है कि नहीं? ये घटता हुआ ट्रेंड है कि नहीं?
तो अब 2022 में जाइए, ये अप्रैल मई जून में अपराध के आंकड़े बढ़ते हैं 267 से 256, 301, 297 और अंतिम जाकर के होता है 239। तो ये अपराध का आंकड़ा अलग तरीके से दिखाया जा रहा है। नहीं, ये हाँ अलग तरीके से इस रूप में कि देखिए उस समय जमीन का मामला, आज जमीन महंगा हो गया है। शादी विवाह, बेटी का शादी, ये बहुत सारी काम होता है, चाहे जमीन का सीमाबंदी कराना, जमीन का सीमांकन कराना। और ये सच है कि बिहार में जमीन संबंधी मामले में ज्यादा मर्डर हुआ है। 71% पहले होता था, आज वो घट के 41% आया है। जो सरकार की सीओ के और ये थाना प्रभारी की बैठक बुलाते हैं, एक पंचायत है, कानून नहीं हुआ, कानून तो DCLR के पास है, तो उसके चलते अपराध होते हैं, इसको हम नकार नहीं सकते। पकड़ेंगे कब ये बता दीजिए। अब हम बिहार पटना के सीनियर SP हैं क्या, हम ही जानते हैं ना। अरे नीतीश जी पीछे हैं, सब आप ही। अरे हमारे सरकार में हम पर भी मुकदमा होगा तो हमको भी जेल जाना होता है। हाँ। कोई उपाय नहीं, यहाँ न लागी राहुल माया, पहचानने से इनकार कर देते हैं। लोग कहते हैं कि अब बीमार है इसलिए कंट्रोल नहीं हो रहा। तो ये कौन कर रहा है? लालू जी के पुलिसवा पकड़ा, ये में तेजस्वी यादव का लठिया वाला कार्यकर्ता 159 पुलिसकर्मी रखे हुए का है, वो लौटाओ उसको। 159 पुलिसकर्मी उनके पास है, एक खानदान के सुरक्षा में। तब बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है आप लोग तेजस्वी यादव का। अब हम 8वां 9वां वाला के बारे में नहीं बोलेंगे, हमको नीतीश कुमार साफ के 125 यूनिट फ्री किए, तेजस्वी यादव 200 बोल रहे थे, तो तेजस्वी यादव कह दिए। अरे अपना प्रणमा पढ़ लेना जिसमें कहे बिजली का रेट घटेगा। अरे बिजली के जो सब्सिडियां लिए वो लौटा का लिए, अरे बिजली की सब्सिडी ले लिया है 36,000 रुपया एक महीना पहले। ये सब लालू जी का बताइए, तो 43 बीघा मालिक है। बच्चे घर से बाहर निकलेंगे। अरे हम कह रहे हैं कि पर पूछिएगा ना कि लालू जी माल इतना कमाए हुए हैं, 43 बीघा पटना में जमीन है, आपको भी सब्सिडी चाहिए। 36,000 सब्सिडी ले लिए बिजली का जी। तो अब जंगल राज बोले कि मंगल राज बोले, बस यही आखिरी सवाल। न जंगल राज बोलिए न मंगल राज बोलिए, इतना ही राज करिए। एगो नरक राज है जिसमें गुंडा सब जाता है, उसका पता तेजस्वी यादव खोजेंगे, और जो कानून के राज के तहत जेल जाएगा उसका पता हम बता पारस की गलती है ना ये सब चीज। भाई अस्पताल के प्रबंधन को अंदरूनी सुरक्षा देने की जिम्मेवारी है। अगर आपराधिक घटना हुआ तो अपराधी को पकड़ना हमारी जिम्मेवारी है। रोड पर निकल कर लहरा रहे थे वो किसकी? हमारी जिम्मेवारी है, उसको पकड़ेंगे। अरे वो नार्को टेस्ट हो रहा है, बच के कहाँ जाओगे, अपराध का फेफड़ा साफ हो जाएगा। चलिए नीरज जी का क्या कुछ कहना था सारे मामले पर वो आपने सुनिए, तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर बहुत बहुत धन्यवाद।